नाउ एक्सरसाइज 5.2, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमने वो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को y के इक्वल एज्यूम कर लिया, तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t एज्यूम कर लेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम t एज्यूम कर लेंगे, राइट। मतलब ये डायरेक्ट है, हमने डायरेक्ट किया है। एक्चुअली हमें इसी तरह से करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एज्यूम कर लेंगे, तो हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है। तो हमने कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, और जो एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिलेगा कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो गया कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, दैट इज 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें इसी मेथड को फॉलो करना है आगे के एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइजेज में, राइट। दोबारा समझ लीजिए, जो फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन को हमने y एज्यूम कर लिया, तो y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें जो डिफरेंशिएशन पता है, हमें जो डिफरेंशिएशन पता है वो सिर्फ साइन एक्स का पता है, तो इसलिए ऑड लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर। तो हमने उसे टी एज एक्स एज्यूम करके उसका डिफरेंशिएट करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स। अब एज्यूम किया है तो एज इट लिख दीजिए कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। फिर जो एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमें तो 2x मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस ब्रैकेट में 2x, वो एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ था y इक्वल टू कॉज इनसाइड ऑफ ब्रैकेट साइन एक्स। अब हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो सिर्फ कॉज एक्स का पढ़ा है, इसका मतलब हमें साइन एक्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट साइन एक्स, साइन एक्स। अब साइन एक्स को हमने एक्स एज्यूम करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स को एक्स एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स। अब जिसको एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। तो हमें गेट होगा माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, राइट। दैट्स अवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू इज गिवन यू साइन ए एक्स प्लस 5। यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट साइन ए एक्स प्लस वी। अब ए एक्स प्लस वी को हमें एक्स एज्यूम करना है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस वी। और इसको हमने एक्स एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस वी। जब ए एक्स प्लस वी का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट टर्म आउटसाइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया हुआ y इक्वल टू sec टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ sec टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। अब sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टेन टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमने टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एज्यूम किया था, तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को
टी एज्यूम करना पड़ेगा, राइट, एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ले लिया सेक टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टेन वन अपॉन वो इंटू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है यहाँ पर, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर एन माइन एन से, राइट। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स टू द पावर वन अपॉन टू माइनस वन। तो हमें मिलेगा वन अपॉन टू एक्स रेस टू द पावर माइनस वन बाई टू, जिसको नीचे लाने पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। रीअरेंज करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। यहाँ पर हमारे पास है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस वी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन रूल फॉलो करना है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस वी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन रूल होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू होता है सेकंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि सेकंड फंक्शन है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी और फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन ए एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर होता है सेकंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, राइट, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम ए एक्स प्लस बी को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू जो डिफ्रेंशिएशन करने के आफ्टर हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी को हमने एज्यूम किया तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन में हम सी एक्स प्लस डी को हम एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू जिसको एज्यूम किया है उसको हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, राइट। आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस वी। जब ए एक्स प्लस वी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ए मिल गेट होगा प्लस साइन माइनस माइनस प्लस होता है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। और जब सी एक्स प्लस डी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ओनली सी मिलेगा। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी ओवर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दिया हुआ y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। इसको मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर देख लेते हैं दोबारा यहाँ पर। तो डी यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स क्यू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू, राइट। cos x क्यूब इंटू डी ओवर डी एक्स इस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। यहाँ पर हम साइन एक्स टू दी पावर 5 को एज्यूम करेंगे और इसको फॉर्मूला सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 से, राइट। तो हमें गेट होगा cos एक्स क्यू इंटू और एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 से करेंगे तो 2 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5। अब हमने साइन एक्स टू दी पावर 5 को एज्यूम किया है तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर
इंटू एक्स टू द पावर 5। और यहाँ पर cos एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, राइट। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 cos टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5, और साइन एक्स का होता है cos एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, और एक्स टू दी पावर 5 को हमने एज्यूम किया है तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू होगा, और एक्स क्यू का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, राइट। रीअरेंज करेंगे हमें गेट होगा 10 x टू दी पावर 4 इंटू कॉज एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉज एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। ये साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, राइट। तो कॉट एक्स स्क्वायर को हम एक्स टू दी इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब 2 d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, अब इसको हम पहले एक्स टू दी पावर एन से करेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसको एज्यूम किया था उसका डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये होता है कॉट एक्स स्क्वायर को हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर एज्यूम किया है तो इसलिए डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और आफ्टर डिफ्रेंशिएशन वी विल गेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर y इक्वल टू कॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया हुआ तो हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एज्यूम करेंगे, तो कॉज एक्स का होता है माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये आप कर सके, ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एफ मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स इज लेस देन जीरो के लिए हो जाएगा माइनस एक्स। तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन का फंक्शन होगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और मॉडुलस ऑफ एक्स -1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने होंगे, राइट। तो यहाँ पर f1 इक्वल टू 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर fx इक्वल टू हो जाएगा x -1, तो f1 की वैल्यू निकलेंगे 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ 1 माइनस एच माइनस f1 ओवर माइनस एच, राइट। क्योंकि हमारा जो देखते हैं जरा एक मिनट, एल एफ डैश वन इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस, राइट। हम फॉर्मूला देखते हैं जरा, एल एफ डैश वन इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ, यहाँ पर होता है ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होता है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी है ए की, क्योंकि ए इक्वल टू 1 है, ए 1 पर हमें चेक करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल एफ डैश वन इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस f1 माइनस एच माइनस f1 ओवर माइनस एच। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस एच माइनस 0 ओवर माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह में आर एच एल निकालनी है, तो आर एच एल यहाँ पर हो जाएगा हमारा, मतलब
राइट हैंड डेरिवेटिव निकलना है आर एफ डैश वन इक्वल टू जो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन ओवर एच। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस वन प्लस एच माइनस वन माइनस जीरो अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस इक्वल टू एच ओवर एच इक्वल टू वन। Left hand derivative is not equal to right hand derivative, so we can say fx is not differentiable at x equal to n। जरा हम फॉर्मूले देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के। राइट, यहाँ पर हमें डेरिवेटिव निकलना है, तो यहाँ पर होता है राइट हैंड डेरिवेटिव निकलना है हमें एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। ये होता है हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और हमारा एन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एल एच टी। ये होता है एल एफ डैश ए एट एक्स इक्वल टू ए पर होता है हमारा ये लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए ओवर माइनस एच। राइट, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये होता है। दोनों ही फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करने हैं अच्छी तरह से। राइट, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th, we have to check at x equal to 1 the function given f(x) equal to greatest integer function of x। तो RHT of f(x) equal to x equal to 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एच। तो एज x टेंस टू 1 प्लस इक्वल टू हो जाएगा h टेंस टू 0। तो r f टेस्ट 1 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, क्योंकि f(x) इक्वल टू यहाँ गिवन है तो x इक्वल टू 1 प्लस लिमिट प्लस एच होगा। राइट, तो यहाँ पर 1 प्लस एच हो गया एच हो गया। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस एच जो होता है उसको 1 एज्यूम करेंगे। राइट, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 ओवर एच इक्वल टू 0। राइट, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि अगर x प्लस एच होता है और x प्लस एच होता है तो वो इक्वल टू एक्स हो जाता है। राइट, ऐसे ही एल एच डी निकालेंगे तो ये हो जाए एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर x को 1 माइनस लिमिट माइनस एच से रिप्लेस करेंगे और एज x टेंस टू 1 माइनस है तो यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो एल एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच। सॉल्व करने पर आफ्टर में इन्फिनिटी मिल रहा है जिसका कि right hand derivative and left hand derivative both are not equal, so we can say the given function is not differentiable। Right,